अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सेल के चंद एक फंक्शंस हैं वो शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें पहला इस्तेमाल एंड का है, फिर उसके बाद इफ़ है, फिर इफ़ एरर है, फिर इफ़ एन है। ठीक है, ये चंद एक अहम फंक्शंस हैं जो आप लोगों से मैं शेयर करने जा रहा हूँ। इसके शेयर करने से काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की एक्सेल में जो है ना मदद मिलेगी काम करते वक्त। ठीक है, जैसा कि मेरे पास अभी एक डाटा है एंड का, ठीक है, कुछ डाटा है और उसका रिज़ल्ट मालूम करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो डाटा है ना, ये जो 60 और 90, 60 से अबव और 90 से कम है, ठीक है, उसका रिज़ल्ट चाहता हूँ। ठीक है, जो 60 से अबव हैं उनका, और जो 90 से लेस देन है उनका मैं रिज़ल्ट चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि उसके ऊपर क्या आ जाए, जो 60 और 90 के दरमियान है उनके ऊपर ट्रू आ जाए और बाकियों के सब के ऊपर फॉल्स आ जाए। ठीक है, उसके लिए मैं फार्मूला पुट करूँगा, फिर उसको ड्रैग करूँगा तो ये मेरे पास जवाब आ जाएगा। ठीक है, जो 60 और 90 के दरमियान है, ठीक है, 60 से ग्रेटर देन है और 90 से लेस देन है, उनके सामने जो है ना वो आ रहा है ट्रू, बाकी सब के सामने फॉल्स आ रहा है। ठीक है, जिस तरह देखें 95 के सामने जो है फॉल्स है और 80 के सामने जो है वो ट्रू है, क्योंकि वो लेस देन 90 और ग्रेटर देन 60 है। फिर इस तरह देखें 60 से कम 55 है, 55 के सामने फॉल्स आ रहा है, क्योंकि वो लेस देन 60 है, ग्रेटर देन नहीं है, लेस देन 60 है। ठीक है, तो ये एंड का इस्तेमाल था। अब आ रहा है इफ़ में ये है कि मेरे पास सेम डेटा है। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि इन सब के ऊपर जो रिज़ल्ट मेरा शो हो वो कुछ मतलब कंडीशंस हों। उसमें कंडीशन ये हो कि मैं ये चाहता हूँ कि जो 70 से अबव हैं, 70 और 90 के दरमियान वाली रकम जो हैं उनके ऊपर मतलब कुछ ऐसा आ जाए, यानी कि गुड आ जाए, ओके आ जाए, और जो लेस देन ग्रेटर देन 90 हैं और लेस देन 70 हैं उनके ऊपर जो है ना बैड आ जाए। ठीक है, उसका फार्मूला पुट करता हूँ इक्वल इफ़, फिर मैं वही फंक्शन जो हमारे पास डाटा है उसको क्लिक करूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं साइन दूंगा ग्रेटर देन या लेस देन का। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी 70 से अबव है ना अमाउंट, 70 से अबव है अमाउंट, ठीक है, उसके ऊपर जो है हमारा जो कंडीशंस लग जाए। ठीक है, आप इसमें ये है कि जितनी भी कंडीशन लगाते जाएंगे वो इस फार्मूले में जो है ना वो बिल्कुल आती जाएंगे। ठीक है, कंडीशन ये लगाता हूँ कि 60 से जो अबव हैं उनको ओके का नाम दूँ। ठीक है, और जो लेस हैं, ठीक है, उसको क्या नाम दूँ, बैड का। उसके लिए उसको सिलेक्ट किया, फिर 60 लिखा, कॉमा लगा कर इन्वर्टेड कॉमास में ओके लिखा, फिर कॉमा लगाया, फिर इन्वर्टेड कॉमास में बैड लिख दिया। जैसे ही मैं इसको बैड लिख करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करूँगा तो हमारे पास रिज़ल्ट शो हो जाएगा। ठीक है, 60 से जितनी भी ऊपर हैं अमाउंट्स वो सारी की सारी जो है ना ओके में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, जिस तरह 95 है ये ओके में आ रहा है, आप देखिए नीचे आ जाए, 96 भी अबव है, 35 जो है ये बिल्कुल यानी कि लेस देन 60 है तो इसीलिए बैड आ रहा है। ठीक है, लेस देन 60 जितनी भी होंगी उन सब के अमाउंट के सामने बैड आ जाएगा, ये कंडीशन लग जाएगी। फिर उसके बाद एक थर्ड आ जाता है इफ़ एरर। ठीक है, इसके लिए ये है कि हमारे पास कुछ डाटा होता है प्राइस और क्वांटिटी का। ठीक है, अब हम इसका ये एवरेज प्राइस निकालते हैं। ठीक है, एवरेज प्राइस निकालने के बाद इसका जवाब आ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं एरर भी आता है। ठीक है, उस एरर को रिमूव करने के लिए इफ़ एरर वाला फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, इफ़ एरर वाला फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसा कि अभी मेरे पास प्राइस, क्वांटिटी और इन सब की मैं एवरेज प्राइस निकालना चाहता हूँ। ठीक है,
एवरेज प्राइस निकालने के लिए मुझे यहाँ पर इक्वल का साइन देना है। इक्वल का साइन देने के बाद मैं प्राइस को क्लिक करूँगा, क्योंकि अमाउंट हैवी है ना, एवरेज प्राइस निकालनी है। तो प्राइस को क्लिक करूँगा, फिर डिवाइड कर दूँगा क्वांटिटी के ऊपर। ठीक है, क्वांटिटी के ऊपर डिवाइड करने के बाद मेरे पास इनकी एवरेज प्राइस आ जाएगी। इसको ड्रैग करूँगा तो वो सारी की सारी अमाउंट की प्राइसेस आ जाएंगी। ठीक है, एवरेज प्राइस आ जाएगी। फिर देखें कहीं ना कहीं एरर आ रहा है, जिस तरह ज़ीरो के सामने एरर आ रहा है, जहाँ जहाँ पर ज़ीरो है वहाँ पर एरर आ रहा है। ठीक है, इस एरर को रिमूव करने के लिए मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ पर एरर आ रहा है वहाँ पर कुछ लिखा आ जाए। ठीक है, जिस तरह मैं फार्मूला पुट करता हूँ इफ़ एरर का, इफ़ एरर लगाने के बाद मैं जो है इसको फिर लगाने के बाद इफ़ एरर लगाने के बाद D6 के बाद जो है ना वो कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमास में चाहें तो आप कुछ लिख दें, अगर ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर ज़ीरो लगाना चाहता हूँ। इन्वर्टेड कॉमास में ज़ीरो लगा कर एंटर प्रेस किया, ओके प्रेस किया, ये आप हमारा काम हो गया। ठीक, फिर इसको ड्रैग करूँगा, जहाँ एरर था एरर बिल्कुल रिमूव हो गया। ठीक है, ये फार्मूला था इफ़ एरर वाला। ठीक है, अब जो है हमारे पास इफ़ एन ए है फोर्थ। ठीक है, ये वाला फार्मूला है। अब मेरे पास कुछ डाटा है, मैंने कुछ एम्प्लॉइज़ की आईडीज़ हैं और उनके नाम हैं। ठीक है, फिर उसके साथ ही मैंने एक छोटा सा मतलब टैब बनाया हुआ है जिसके ऊपर एम्प्लॉई आईडी और नेम लिखा हुआ है। इसमें मैंने वी लुकअप का फार्मूला भी पुटअप किया हुआ है। ठीक है, अब मैं जैसे ही एम्प्लॉई आईडी का नाम लिखूंगा तो सामने उसका एम्प्लॉई आईडी लिखूंगा, उसके सामने उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एरर 101 से लेकर 110 तक किसी भी आईडी का नाम लिखूंगा तो किसी भी आईडी को लिखूंगा तो उसका नाम आ जाएगा। अगर मैं 111 लिखता हूं तो फिर वो NA आ जाता है। इस NA को रिमूव करने के लिए, इसी एरर को रिमूव करने के लिए इफ़ NA वाला इस्तेमाल किया जाता है फार्मूला। ठीक है, वो कैसे कि पहले उसको मतलब एडिट करेंगे, एडिट के वी लुकअप से पहले जो है ना वो इफ़ NA लगा देंगे। इफ़ NA लगाने के बाद टैब प्रेस करेंगे तो फार्मूला पुट हो जाएगा। ठीक है, इफ़ NA लगाता हूँ। ठीक है, FNA लगाने के बाद फार्मूला पुट। अब मैं लास्ट पर चला जाता हूँ। ठीक है, आखिर पर, फार्मूले के आखिर पर, वहाँ पर मैं कॉमा लगाकर इन्वर्टेड कॉमास में कुछ लिख देता हूँ। कुछ ये लिखता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ जो मेरे पास एम्प्लॉई आईडी नहीं है ना उसके ऊपर कुछ नाम आ जाए। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ नॉट फाउंड। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ नॉट फाउंड जैसे ही लिखूँगा फिर इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज़ करके ब्रैकेट को क्लोज़ करके एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास मेरा काम हो जाएगा और ये फार्मूला भी पुट हो जाएगा। अगर मैं एम्प्लॉई आईडी को जो भी नाम दूंगा, जो भी मतलब 101 से लेकर 110 से आगे जितनी भी आईडीज़ का नाम दूंगा वो सब के सामने नॉट फाउंड आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह आप देखें 115 लिखा है, नॉट फाउंड आ गया। अब मैं लिखता हूँ 110 तो उसका नाम आ जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं लिखता हूँ 109 तो उसका नाम आ जाता है, क्योंकि ये पर यहाँ पर आईडीज़ मौजूद हैं। जो आईडी मौजूद ना हो उसके सामने मतलब नॉट फाउंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये चंद एक फंक्शंस थे जो आप लोगों से शेयर की हैं मैंने। मज़ीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें। थैंक